तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 166 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लॉर्ड लूशा हमारे लिंजुई को अपने साथ लेकर साइड के ऊपर जाती है और वहां पर जाकर उसे अपने हाथ के ऊपर एक निशान दिखाती है। हमारा लिंजुई उस निशान को देखती कहता है ये तो ब्लड कर्स का निशान है, ये एक बहुत ही विशियस कल्टीवेशन टेक्निक है जो सूरा डीमन एम्पर सेक्टर के लोग इस्तेमाल करते हैं। और लूशा उसे कहती है ये बात तो अच्छी है कि तुम्हें इस बारे में पता है, मुझे पता था कि तुम्हें इस बारे में जरूर पता होगा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। लिंजुई से कहता है ये बात तो मुझे भी पता है कि एक बार इस निशान के तुम्हारी बॉडी के ऊपर बनने के बाद तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा। मैं पूरी की पूरी बात डिटेल में जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे कि ये निशान एम्परर ने तुम्हारे पर छोड़ा कैसे है। तो वो लिंजुई को बताती है कि जो शूरा डीमन एम्पर सेक्टर का जो एम्परर है वो एम्परर हमारे फ्लोटिंग डीमन सेक्टर की एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक है, उसको मेरे पास से मास्टर कर रहा था, जिसकी वजह से उसने मुझे अपने सेक्टर में जगह दी, कमांडर बना दिया। लेकिन बदले में उसने मेरी बॉडी के ऊपर ब्लड कर्स वाला ये वाला निशान छोड़ दिया। नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया है, लेकिन ये वाला जो ब्लड कर्स का निशान है ये मेरी अंदर से मेरी वाइटैलिटी को कम करता जा रहा है। निशान उसने मेरे ऊपर नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे लोगों के ऊपर छोड़ा हुआ है, वो सारे लोग जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सारे किंग लेवल के एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी के ऊपर एम्परर ने ये निशान छोड़ा हुआ है। लगता है कि एम्परर कोई बहुत ही स्पेशल और पावरफुल टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से सभी के ऊपर इस निशान को आजमा रहा है। लिंजुई से कहती है लिंजुई मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको इस निशान को मिटाने के बारे में पता होगा, तुम्हें पता होगा कि ब्लड कर्स वाले इस निशान को कैसे खत्म किया जाता है। कंडीशंस कुछ भी हो, मैं तुम्हारी किसी भी कंडीशन को मानने को तैयार हूँ। तुम्हारा लिंजुई से कहता है मुझे लगता है कि शूरा डीमन एम्परर का जो एम्परर है वो अपनी कल्टीवेशन के पीक पर पहुंच चुका है, किंग लेवल की पीक पर पहुंच चुका है। उसे सोवरियन राम में पहुंचने के लिए कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना होगा, लेकिन उसके लिए वो यहाँ पर तरीके ढूंढ रहा है, वो ऐसे किसी स्पेशल टेक्निक को यूज करना चाहता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हारी मदद करना आसान है, लेकिन इसके लिए मुझे 7 कलर वाला बुद्धा लोटस चाहिए होगा। अगर तुम उस लोटस फ्लावर को ढूंढ लेती हो तो उसी से तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो कर्स है इसको हटाया जा सकता है। तो लूशा उसकी बात सुनने के बाद से कहती है अगर तुम 7 स्टार लोटस को ढूंढो तो 7 स्टार लोटस एक कंपटीशन है, बहुत ही जल्दी हमारा शूरा डीमन एम्परर एक कंपटीशन रखने वाला है, स्पेशल आइलैंड के ऊपर होगा, वहां पर उसने स्पेशल लोटस को रखा हुआ है, उस लोटस को वहां से लेकर आना होगा। जो भी उस लोटस को लेकर आएगा बॉडी के ऊपर से कर्स को हटा दिया जाएगा, क्योंकि सभी लोगों को यही बताया गया है कि वो बुद्धा लोटस जो है वो तुम्हारी बॉडी के ऊपर से कर्स का निशान को हटा सकता है। इस वजह से जिन लोगों की बॉडी के ऊपर कर्स का निशान है उन सभी को वहां पर भेजा जाएगा इस कंपटीशन के लिए। तुम्हारा लिंजुई से कहता है तो चलो ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वहां पर एक कंपटीशन हो रहा है, तो मुझे भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेना है, मैं भी वहां पर जाना चाहता हूँ, मैं शूरा डीमन एम्परर सेक्टर में जाना चाहता हूँ, चलो चलते हैं। उसे कहती है क्या अभी तुम मेरे साथ जाने वाले हो, मैं नहीं पता कि शूरा डीमन एम्परर कितना ज्यादा पावरफुल है, क्या तुम उसके साथ डील करने के लिए रेडी हो। तुम्हारा लिंजुई से कहता है लगता है कि उसके साथ डील करना मुश्किल है, क्या मुझे ये बताओ क्या मेरे साथ डील करना आसान है। मेरे साथ भी डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो अपने पास एक सील निकालता है और उसकी बॉडी के ऊपर यानी उसके हाथ के ऊपर लगाता है, जो एनर्जी निकलती है उसके हाथ के ऊपर ब्लड कर्स वाले निशान के ऊपर जो दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। वो उसे कहती है कि अब तो मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, ब्लड सील की वजह से लास्ट टाइम पूरा डीमन एम्परर के गेट के अंदर गए थे, डाइट गेट के अंदर, वहां पर तुम्हें ब्लड पूल मिला था, वहां पर से तुम्हें ये सील मिली थी। मैं लिंजुई से कहता हाँ ये मुझे वहीं से मिली थी, लेकिन ये उसका सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा है, उसे बाकी के हिस्से मुझे ढूंढने बाकी है, बाकी का दूसरा हिस्सा मुझे वहां पर उस आइलैंड के ऊपर मिलने वाला है। मुझे कंप्लीट मिल जाती है तो मैं इसकी मदद से भी तुम्हारी बॉडी के ऊपर से इस कर्स को हटा सकता हूँ। वहाँ लिंजुई अपने लोगों के पास वापस आता है, उनसे कहता है कि मैं शूरा डीमन एम्परर सेक्टर के लिए निकलने वाला हूँ, मैं अभी निकलने वाला हूँ। उसे कहते हैं हाँ ठीक है, हम लोग अभी जाकर अपना सामान पैक कर लेते हैं। लिंजुई से कहता है नहीं तुम लोग मेरे साथ नहीं जा रहे, इस पर मैं बिल्कुल अकेला जाऊंगा। से कहती है क्या हुआ, क्या तुम शूरा डीमन एम्परर सेक्टर में अकेले जाने चाहते हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि शूरा डीमन एम्परर सेक्टर के लोग कितने ज्यादा डोमिनेटिंग हैं, अगर तुम वहां पर अकेले जाओगे तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मान लिंजुई इसकी बात सुनने के बाद कहता है तो क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तो सेवंथ प्रिंसेस शर्माते हुए कहती है नहीं तुम्हारी फिक्र किसको होगी, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। लिंजुई कहता है तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे इस बात की 100% गारंटी है कि मैं जो हासिल करने के लिए जा रहा हूँ उसको हासिल कर लूंगा। सेवंथ प्रिंसेस कहती है कि तुम वापस जाओ, जाकर मेरे लोकी सेक्टर को संभालो। जबकि मास्टर जैंकाई से कहता है जैंकाई ने 20 साल पहले जो चीज खो दी थी आज तुम्हें वापस मिलने वाली है, थोड़ी देर में तुम्हें मिलने के लिए बुलाएंगे और उसके बाद तुम्हें लीचन के साथ फाइट करनी है। मैं तुम्हें यहाँ पर एडवांस में कंग्रेचुलेट कहता हूँ, तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो। जैंकाई उसे कहते हैं इस बात का क्या मतलब है। उसी वक्त आसमान के ऊपर से उन्हें एक आवाज आती है जो कि एम्परर की तरफ से होती है। स्वर्ड एम्परर उनसे कहते हैं जैंकाई तुम्हें यहाँ पर स्पेशल रिक्वेस्ट की गई है नेशनल मास्टर की तरफ से। नेशनल मास्टर ने कहा था कि लीचन के साथ तुम्हारी फाइट करवाई जाए। यहाँ पर उसी जगह के ऊपर ब्रोकन क्लिफ वाले अरीना में तुम दोनों की फाइट को खुद एनालाइज करूंगा, तुम दोनों वहाँ पर फाइट करोगे। में से जो भी विनर होगा वो मेरी सारी की सारी पावर्स को लेगा, मेरी सारी कल्टीवेशन को इनहेरिट करेगा और साथ ही उसको स्वर्ड भी मिलेगी। देखने वाले सभी लोग कहते हैं कि 20 साल के बाद हमारे फर्स्ट स्वर्ड यानी एम्परर की फर्स्ट स्वर्ड जैंकाई वापस आ चुके हैं। चलो देखते हैं कि ये मास्टर लीचर को हरा पाएगा नहीं, क्योंकि लीचर भी पिछले 20 साल से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। 20 साल पहले भी लीचर ने जैंकाई को हरा दिया था। सभी लोग जल्दी से ब्रोकन क्लिफ के पास रीना के पास चले जाते हैं ताकि वहां पर जाकर फाइट देख सके। लिंजुई कहता है ये वाली बैटल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, ये बैटल ऑनर के लिए, मैं चाहता हूँ कि जाओ जाकर अपने ऑनर के लिए फाइट करो। जैंकाई से कहते हैं नेशनल मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बोलने के बाद मास्टर जैंकाई वहां चले जाते हैं, जबकि हमारा लिंजुई जल्दी से जंप करते हुए ऊपर शिप में चला जाता है। लॉर्ड लूशा से कहती है फाइट तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है, हम लोग थोड़ी देर रुक कर भी जा सकते थे, क्या तुम अपने मास्टर जैंकाई की फाइट देखकर नहीं जाओगे। लिंजुई से कहता है नहीं मुझे पहले से पता है कि इस फाइट को कौन जीतने वाला है, जैंकाई इस फाइट को जीत जाएगा तो देखने का क्या फायदा। लिंजुई जाओ जैन के साथ शूरा डीमन एम्परर सेक्टर की तरफ निकल पड़ता है, तो ये दोनों अपने शिप के ऊपर बैठकर वापस जा रहे होते हैं। वापसी में जाते हुए जाओ जैन लिंजुई से कहती है
लगता है कि ये वाला कंपटीशन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उन लोगों को बताया गया है कि उनके बाजू के ऊपर जो ब्लड कर्स है इसको सिर्फ और सिर्फ उस डीमन ब्लड लोटस की मदद से हटाया जा सकता है, और इस ब्लड लोटस को हासिल करने के लिए सभी लोग अपनी जान की बाजी लगा देंगे ताकि उसे हासिल कर सके। तो वाली बैटल बहुत ज्यादा ब्रूटल होने वाली है। तुम्हारा लिंजी से कहता है शूरा डीमन एम्परर तुम्हें इतनी आसानी के साथ वो फ्लावर तो नहीं दे सकता, वो फ्लावर बहुत ज्यादा कीमती है, वो फ्लावर तुम सभी लोगों के लिए नहीं है कि तुम लोग अपने कर्ज को उससे ठीक कर सको। ये बात ठीक है कि उस डीमन लोटस की मदद से तुम लोग अपनी बॉडी के ऊपर जो ब्लड कर्ज है इसको हटा सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग डायरेक्टली इसके करीब जाओगे, उस फ्लावर के करीब जाओगे ताकि अपनी बॉडी के ऊपर से कर्ज को हटा सको, तो वो तुम्हें स्वालो कर लेगा, यानी वो तुम्हारी सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। इससे पहले कि तुम उस फ्लावर को यूज करते हुए अपनी बॉडी के ऊपर से ब्लड कर्ज को हटा पाओ, तुम लोग मारे जाओगे। उसकी बात सुनने के बाद कहती है तो फिर इस बात का क्या मतलब है, क्या मैं मरने वाली हूँ? अगर मैं इस कंपटीशन में चली जाती हूँ तभी मैं मरूंगी। हमारे पास कोई तरीका है क्या, तुम इसको ट्रीट कर सकते हो? शूरा डीमन एम्परर सेक्टर का एम्परर ऐसा कैसे कर सकता है, वो हम सभी हाई प्रोफाइल लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हारा लिंजी से कहता है क्योंकि वो अपने इंपीरियल ड्रीम को पूरा करना चाहता है। इस वक्त उसकी कल्टीवेशन बोटलनेक तक पहुंच चुकी है, अगर वो एक और ब्रेक थ्रू कंप्लीट करता है तो वो सॉवरियन राम में पहुंच जाएगा। इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है। तुम सभी लोगों को बलि चढ़ाना चाहता है। तुम सभी लोग जो किंग लेवल के एक्सपर्ट्स हो, अगर तुम सभी लोग ब्लड कर्ज को हटाने के लिए वहां पर फ्लावर के करीब जाते हो तो वो लोटस फ्लावर तुम सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उतना ज्यादा उसके पास चांसेस होंगे ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने के। एंशिएंट 9 एम्परर्स में से शूरा डीमन एम्परर सेक्टर का जो एम्परर था उसने भी इसी फ्लावर मेथड को यूज किया था और अपने आप को उसने ब्रेक थ्रू करवाया था। इसी वजह से तुम्हारा एम्परर उसको भी सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है। इसी वजह से वो तुम सभी को वहां पर भेज रहा है ताकि उस लोटस फ्लावर को बहुत ज्यादा एनर्जी दी जा सके। उसके बाद वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अपने आप को सॉवरियन राम में ब्रेक थ्रू कंप्लीट करवाएगा। जाओ चेंजन उसे कह दे तो क्या फिर भी हम लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं, जबकि हमें पहले से पता है कि वहां पर क्या होने वाला है। वो डीमन लोटस हमारे लिए नहीं बल्कि वो एक जाल है। मेरा ब्लड कार्ड कर्ज ठीक नहीं हो सकता तो फिर हमें इस कंपटीशन में जाने की जरूरत ही क्या है? हम बाकी के दिनों को एंजॉय करते हैं। तुम्हारा लिंजी से कहता है वहां पर जाने की जरूरत है कि अगर हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो ब्लड कर्ज वाला जो कर्ज है इसको हटाया नहीं जा सकता, इसको सिर्फ और सिर्फ वहां बाहर जाकर ही मिटाया जा सकता है। साथ ही हमारा लिंजी से कहता है मेरे साथ आओ, मुझे यहाँ पर एक एंशिएंट अरे फॉर्मेशन के बारे में पता है जो टेलीपोर्टेशन अरे है, हम वहां पर से जाएंगे और सीधे शूरा डीमन एम्परर में पहुंच जाएंगे। तो वो से कहती है अच्छा ठीक है, फिर उसी तरफ चलते हैं। इसी के साथ ही वो लोग शिप को दूसरी तरफ मोड़ते हैं, वहां से वापस की तरफ मोड़ पड़ते हैं। जबकि नेक्स्ट सीन में वहीं पीछे का दिखाया जाता है। ब्रोकन स्वॉर्ड क्लिफ के पास का सीन दिखाते हैं जहां पर क्लिफ तबाह हो चुकी है। मास्टर जैंग काई और ली चेन के दरमियान में बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है और आखिर के ऊपर हमारे मास्टर जैंग काई जीत जाते हैं। मास्टर जैंग काई उसे कहते हैं 20 साल से मैं ऐसे दिन का इंतजार कर रहा था। मास्टर ली चेन मार चुके होते हैं। मास्टर ली चेन के मरने के बाद मास्टर जैंग काई कहते हैं सेक्टर मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने का। उसी वक्त एम्परर वहां पर पहुंच जाते हैं। एम्परर सोच रहे होते हैं मुझे पहले से पता था कि इस बैटल का अंत क्या होने वाला है। जैंग काई इस वक्त स्वर्ड्समैनशिप के 6th लेवल तक पहुंच चुका है। मुझे लगता है कि अगर जैंग काई वापस हमारे सेक्टर में आ जाता है तो हमारे स्वर्ड एम्परर सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ी ऑनर की बात होगी और हमारे फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। तो एम्परर वहां पर आने के बाद अपने पास इंपीरियल स्वॉर्ड को निकालते हैं और उसे कहते हैं यहाँ पर अपने एम्परर होने के नाम पर तुम्हें ये वाली इंपीरियल स्वॉर्ड गिफ्ट में देता हूँ, तुम इस स्वॉर्ड को आज के बाद अपने पास रख सकते हो। इसके बाद तुम हमारे स्वॉर्ड एम्परर सेक्टर की फर्स्ट स्वॉर्ड और साथ में तलवार के मालिक होगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 166 का एंड करेंगे। एपिसोड के एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।